अब हमारे पास है कन्वर्स थियर सॉरी नॉट कन्वर्स, मिड पॉइंट थियरम। थियरम 8.8, चैप्टर 9, स्टैंडर्ड 9, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स। यानी अगर यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, राइट, उसको हम नाम दे देते हैं ए बी एंड सी, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। अब दो, इसका मिड पॉइंट है, इसको हमने नाम दे दिया है ई, इसका मिड पॉइंट इसको नाम दे दिया है एफ, इसको हम ज्वाइंट करते हैं, राइट। मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड, यानी ये जो ई एफ है पैरेलल टू थर्ड साइड होगा, यानी बी सी। ऑल्सो इट इज हाफ ऑफ थर्ड साइड, और दूसरा क्या होने वाला है, ई एफ जो है ना वो हाफ ऑफ बी सी होगा। हाफ ऑफ क्या होगा, ये मुझे प्रूव करना है, ये सारी चीजें मुझे क्या करनी है टू। अब मैं गिवन लिखूंगा, गिवन में हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड, इतना समझ में आया सबको, और क्या प्रूव करना है वो भी समझ में आया। चलो अब प्रूफ करते हैं हम इसको, प्रूफ। प्रूफ क्या कहता है, थ्रू सी, यानी ये सी है, थ्रू सी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी, ए बी ये है, उसको पैरेलल हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, राइट। तो फिर से हमने क्या लिखा यहाँ पे, थ्रू सी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू व्हाट, पैरेलल टू ए बी, विच मीट्स ई एफ एट बी, यानी ई एफ को कहाँ मिल रही है, बी में। ई एफ को कहाँ मिल रही है, बी में मिल रही है। ओके, ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट था, समझ में आया आप लोगों को। अब मेरे पास ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं, कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, दो। कौन कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए एफ ई एंड ट्राइंगल सी एफ डी, राइट। उसमें क्या दो चीज इक्वल होने वाले, कोई मुझे बता सकता है। पहले तो ए एफ और सी एफ एक है, क्यों, कोई बता सकता है। यस, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, ए सी, इसलिए चलो ये दोनों इक्वल होगा। दूसरा है वर्टिकली ऑपोजिट आप ले लेगा, तो मैं लिखूंगा ए एफ ई इज इक्वल टू सी एफ डी, वर्टिकली ऑपोजिट। अब तीसरा क्या होगा, अब इसने कुछ ऐसा बोला कि बी ए सी, लेकिन मैं यहां से लिखूंगा कि मेरा ट्राइंगल यहां से ई ए सी, या तो ई ए एफ, ई ए एफ इज इक्वल टू एफ सी डी। सर ऐसा आप कैसे लिख सकते हैं, अल्टरनेट, क्यों, हमें पता है ए बी पैरेलल क्या है, ए बी पैरेलल, और ट्रांसवर्सल कौन सा होगा, ट्रांसवर्सल ए सी है। क्लियर हुआ सबको। तो मैं ट्राइंगल क्या लिख सकता हूं, ए एफ ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी एफ डी, उसके लिए क्या हमने ये लिया, ये एंगल साइड एंगल, इतना हुआ। तो सीपीसीटी में हम क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू, ये मैंने क्या लिख दिया, सीपी। क्लियर हुआ सबको इतना, एकदम। मैंने ये दो ट्राइंगल पहले लिए, इसमें वर्टिकल ऑपोजिट, ये और ये इक्वल था, और ये z बना, एंगल साइड एंगल के हिसाब से हमने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। और ये जो है, लेकिन 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 मेरे पास एक और ख्याल है, ये दोनों भी इक्वल,
कैसे? सीपीसीटी, ये दोनों ट्राइंगल है कि नहीं, उसके सारे पार्ट इक्वल है तो बाकी के रिमेनिंग पार्ट भी क्या होंगे, उसके इक्वल हो जाएंगे पक्का। सिंस इसमें मैंने क्या आधा ही लिखा था, ई एफ ई सॉरी 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 ए ई लिखना था यहाँ पे। हमने यहाँ पे क्या लिखा, ए ई सी डी, और दूसरा मैं लिखना चाहता था ई एफ इज इक्वल टू डी एफ। मैंने बोला ना ये डी एफ और दूसरा ये वाला, सॉरी ये वाला पार्ट, एक्सट्रीमली सॉरी, ये दोनों पार्ट इक्वल थे। ये दोनों पार्ट कैसे होंगे, तो मैं क्या कह सकता हूं, एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, ईडी हो जाएगा, ईडी का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। एक्सट्रीमली सॉरी, ये दोनों इक्वल थे। ओके मैं थोड़ा रॉन्ग वे में गया था, बाकी इतना समझ में आ गया सबको। और आप थैंक यू, आपने मेरे मुझे गलत के लिए भी सपोर्ट किया, उसके लिए हाँ बोल दी, हाँ सर आपने बोला तो होगा ही होगा, थैंक यू। अब ई क्या है मेरे लिए, यहाँ पे ई क्या है, किसका मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है। ई किसका मिड पॉइंट है, ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ, और इसकी वजह से मैं क्या लिख सकता हूं, ए ई इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, ई लिख सकता हूं ऐसा। ओके आप लोग देखो, पहले मैंने ट्राइंगल प्रूव किया, ए ई इक्वल टू मैंने क्या लिया, ए इक्वल टू क्या लिया, यहाँ पे ए इक्वल टू क्या लिया, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ई बी और सी डी भी इक्वल हो सकते हैं। क्यों सर इक्वल हो सकते हैं, देखो यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, सी डी एंड ई बी, ये दोनों क्या हो सकते हैं मेरे लिए, इक्वल। कैसे हो सकते हैं, क्लियर हुआ इतना सबको। मैंने क्या किया, बी ई इक्वल टू सी डी लिख दिया, और दूसरा बी पैरेलल सी डी भी है, क्यों, ये पूरा दोनों पैरेलल, तो बी पैरेलल सी डी भी हो सकता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, बी ई डी सी इज पैरेलो, क्या हो सकता है, बी ई डी सी पैरेलोग्राम हो सकता है। ये पैरेलोग्राम हो सकता है, क्यों, पैरेलोग्राम में एक रूल्स है, अगर ये दोनों इक्वल है और ये दोनों पैरेलल है, बस मेरे लिए काफी है उस पूरे जो क्वाड्रिलेटरल है उसको पैरेलोग्राम घोषित करने के लिए, काफी है इतना। अब मैं लिख सकता हूं ईडी पैरेलल बीसी एंड ईएफ पैरेलल बीसी। सर ये कहां से लिखा आपने, इतना पैरेलल था, ईएफ पैरेलल बीसी था। सर पहले मैंने क्या लिखा, देखो ईडी पैरेलल बीसी, क्यों लिखा, क्योंकि ये मेरे लिए क्या हुआ, तो ईडी का ये पार्ट मैंने ले लिया, कौन सा, पैरेलल, क्या लिखा मैंने, अगर ये पूरी लाइन पैरेलल है तो ये भी क्या होगी मेरे लिए, पैरेलल होगी, क्या होगी, वेरी गुड। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है, लेकिन मेरे पास एक और पॉइंट है, ईडी इक्वल टू बीसी और ईएफ इक्वल टू डीएफ। सर ये कहां से लेके आए, ईडी इक्वल टू, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये पैरेलल है तो ये क्या होगा, ईएफ इक्वल टू मैंने क्या लिखा, यहाँ पे डीएफ होगा, ईएफ इक्वल टू डीएफ, तो ईएफ कौन सा है, ये डीएफ कौन सा है, ये दोनों क्या होंगे, अब दोनों इक्वल है। ईएफ और डीएफ इक्वल मैंने कैसे लिया, कोई मुझे बता सकता है, ईएफ और डीएफ ये मैंने कैसे लिया, ईडी इक्वल टू बीसी कैसे लिया मैंने यहाँ पे इसको पैरेलोग्राम प्रूव किया था, इसको क्या प्रूव किया था पूरा, तो ये दोनों साइड पैरेलल भी होगी और क्या होगी, ओके। तो अब मेरे पास एक और बात आ गई है, मैंने ये लिखा था ईडी इक्वल टू बीसी, मैं दोनों का हाफ करता हूं, दोनों का क्या करता हूं, चलो तो ईडी का हाफ क्या होगा, ईडी का हाफ क्या होगा, क्या होगा, लेकिन मुझे इसका हाफ लिखने की जरूरत नहीं है। सर क्यों जरूरत नहीं है मुझे बताइए, क्योंकि मुझे प्रूव करना है, ये मैंने प्रूव कर दिया और ये वाला पार्ट भी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रूव कर दिया, राइट।
तो अभी 2 मिनट के लिए मैं आपको वापस समझाता हूँ। पोज पोज